Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. आज एक बहुत कॉमन इशू है कुछ पेशेंट स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट में ये क्वेरी रहती है। रिसेंटली मेरे से एक पेशेंट ने मुझसे पूछा, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि बाकी पेशेंट्स के माइंड में ये क्लैरिटी आ जाए कि ये एस्पेक्ट्स क्यों हैं, हम फॉलो अप क्यों करते हैं पेशेंट का। बेसिकली एक मरीज था जिसकी सर्जरी मैंने की थी और उसके नाक की सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का फॉलो अप होता है जिसमें हम देखते हैं बेसिकली। लेकिन मरीज ये पूछता है कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने सर्जरी अच्छी कर दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो नाक पहले बंद रहता था, नाक से पानी आता था, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर आप मुझे क्यों बुला रहे हो। वैसे मरीजों के लिए मेरा ये एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली आप समझे कि सर्जरी ऐसा नहीं है कि हमने सर्जरी कर दिया और हो गया, बीमारी दूर हो गई। सर्जरी के बाद हमें फॉलो अप करना रहता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, क्योंकि कई बार हम मरीजों को सावधानी बताते हैं। अगर पेशेंट नॉन कंप्लायंट है तो वो हो सकता है उससे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि नाक में अगर उसकी धुलाई, हम नेजल डूशिंग देते हैं, नाक की धुलाई देते हैं, अगर वो उसे बताया गया है 3 से 4 बार करना, वो एक बार ही कर रहा है, उसकी टेक्निक प्रॉपर नहीं है या नहीं कर रहा है, तो इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्रस्ट बन सकते हैं। क्रस्ट एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा जो कि उसके जो पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग है उसको अफेक्ट करेगा। तो हमें वीकली बेसिस पे सीरियल इंटरवल पे हमें उसके नाक की सक्शन करनी होती है, ताकि अगर वो अच्छे से धुलाई नहीं कर रहा है पेशेंट तो हम वो जो क्रस्ट है उसकी सक्शन आउट कर दे, उसे निकाल दे, इंस्ट्रूमेंटेशन से निकाल दे या बेसिकली सक्शन मशीन से निकाल दे। अब ये निकालने के बाद क्या होगा कि उसकी हीलिंग और इफेक्ट होगी। और हम देखेंगे एलर्जिक चेंजेस है, म्यूकोजा को देख के हम ये देख सकते हैं कि एलर्जिक चेंजेस कितना कंट्रोल है, पेशेंट प्रिकॉशन कितना ले रहा है। तो ये जब बात मरीजों को नहीं समझ आता है तो ये बोलते हैं आप क्यों बुला रहे हो, हम तो सही हो गए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे मरीज काफी आते हैं जो ऐसे डाउट पूछते हैं। सिमिलरली कान के ऑपरेशन में भी हमें 1-1.5 महीने तक हमें फॉलो अप रहना होता है। और कई बार क्या होता है, मरीज काफी दूर से आ रहा है, काफी दूर मतलब कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आ रहा है, तो उनको हम उनकी फॉलो अप थोड़ा सीरियली कम कर देते हैं। लेकिन जो अगर आप पास से आते हो, विदिन 5, 10, 15 किलोमीटर हो, तो आप वीक में एक बार आ सकते हो हॉस्पिटल, आपको आना चाहिए। प्लस दूसरी चीज क्या होती है कि स्पेशली एलर्जिक वाले पेशेंट होते हैं जिनकी हमने सर्जरी किया, उनका हमें जो स्प्रेज है, जो टैबलेट्स है, उसको टाइट्रेट करना होता है, डोज बढ़ाना होता है, कम करना होता है। और ये जो डोज टाइट्रेशन है ये डिसाइड करते हैं हम, हमारी काफी एंडोस्कोपिक ग्रेडिंग होती है बीमारी की, जो हम एंडोस्कोपी करके उसकी ग्रेड देख के उस हिसाब से मेडिसिन को टाइट्रेट करते हैं। तो ये बात आपको समझना है और आप ऐसी इमेच्योर बातें एटलीस्ट ना पूछे कि हम तो सही हो गए हैं, क्यों फॉलो अप करना है। अगर फॉलो अप जरूरत नहीं होता तो आपके डॉक्टर बुलाते ही नहीं। धन्यवाद।